बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी कदम लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां हाल ही में बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा साझा किया जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने आसाम बॉर्डर पर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने बांग्लादेश की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को ही ब्लॉक कर चुका है, जबकि भारत के साथ वो अपने मिसाइल एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ये दोनों ही अपडेट्स खास रहने वाली है। पहली अपडेट की बात करें तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मोहम्मद यूनिस रुक जाते हैं तो उनके सलाहकार नेता कुछ ऐसा भारत के खिलाफ कहते नजर आते हैं जो भारत को कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। दरअसल बांग्लादेश ने अपने आज़ादी के 53 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका जश्न वो मना रहा है। लेकिन इस दौरान एक विवाद ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास डाल दी है। बता दें कि बांग्लादेश सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा साझा किया जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया। अब इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। बता दें कि महफूज ने दावा किया है कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम अपनाया है और बांग्लादेश को भारत से पूरी तरह से अलग होने की जरूरत है। उनके इस बयान ने बांग्लादेश के कुछ नेताओं की भारत विरोधी सोच को सामने रख दिया है। अगर इतिहास देखें तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ बांग्लादेशी नेता इसे पूरी तरह से अपने संघर्ष का ही परिणाम बता रहे हैं। वहीं हाल ही में जब पीएम मोदी ने विजय दिवस पर एक पोस्ट को साझा किया तो बांग्लादेश इसका खुलकर विरोध करके सामने आ चुका था। मतलब अब बांग्लादेश भारत का जो रोल उसकी आज़ादी में था उसको वो अब मानने से रहा। मतलब अब बांग्लादेश ये भूल चुका है कि भारत ने 1971 में उसके लिए क्या किया था। यही नहीं, बांग्लादेश की अदालत ने उल्फा के एक बड़े नेता की सज़ा को फांसी से उम्र कैद पर बदल दिया है, जो भारत के खिलाफ हथियारों की तस्करी में दोषी था। अब ये फैसला दिखाता है कि बांग्लादेश सरकार भारत विरोधी गतिविधियों पर सख्ती बरतने के बजाय ढिलाई बरत रही है। वहीं बांग्लादेश के एक्टिव होने के बाद अब इस पूरे मामले को भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया और उसकी सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं सीमावर्ती इलाकों में दीवारें और बाढ़ जैसी संरचनाएं बनाई जा रही हैं ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। देखा जाए तो भारत अब तक इस पूरे मामले पर नरम रुख अपना रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि वह इन घटनाओं को गंभीरता से ले और बांग्लादेश के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाए। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को कैसे जवाब देना सही रहेगा कि उसका अगली बार मुंह खुले तो वो 100 बार सोचे। वही नेक्स्ट अपडेट काफ़ी खास है, जहां अमेरिका पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को ही बैठा चुका है, तो वहीं भारत के लिए उसने एक बड़ा जैकपॉट लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े 4 संसाधनों पर ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन संसाधनों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी कि NDC, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल है। खास बात तो यह है कि ये संस्थान मिसाइल बनाने और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहे थे और अमेरिका का कहना है कि ये संस्थान पाकिस्तान की शाइन सीरीज की मिसाइल के विकास में शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश का अभी कोई भरोसा नहीं है। उसकी देश की स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है और उसका मिसाइल प्रोग्राम में आगे बढ़ना अमेरिका के कान खड़े कर चुका है। यही वजह है कि यहाँ अमेरिका ने बैन लगा दिया है। जहाँ पाकिस्तान के सपनों पर अमेरिका रोड रोलर चलाने में लगा हुआ है, तो वहीं भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को और अपने प्रशिक्षण को लगातार बढ़ाने में लगा है, लेकिन उस पर अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब अमेरिका भी जानता है भारत की अहमियत क्या है। यही वजह है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में लगा हुआ है। यही कारण है कि अब अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR के तहत अपनी नीतियों को अपडेट करने का फैसला कर चुका है। इसका मकसद भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच स्पेस और मिसाइल की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को ये सरल बनाएगा। अब ये पूरा सहयोग न केवल भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि अमेरिका को भी भारत की तकनीकी क्षमता और अनुभव से लाभ मिलेगा। वहीं जिस तरह भारत अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान रचने में लगा है, उसने अमेरिका का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब भारत का स्पेस सेक्टर नासा तक को चुनौती देने में लगा है। तो अब पूरा खेल यहाँ बदल चुका है और अब खुद अमेरिका
भारत की तकनीक में रुचि दिखा रहा है और अब अमेरिका की तरफ से इस MTCR में बदलाव करना, ये दोनों ही देशों के लिए एक बड़ी जीत के समान है, क्योंकि यहाँ दोनों को कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान की हालत यहाँ सबसे बुरी है, क्योंकि ये सब उनके आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिका चीन और पाकिस्तान दोनों पर ही प्रतिबंध लगाने में लगा है, जबकि भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका का ये फैसला भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में नया खिलाड़ी बनाने में मदद करेगा, या भारत को अमेरिका के हर फैसले में सोच समझकर चलना ही सही होगा?